भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महाबाहु, एक बार पुनः इन परम उपदेशों को सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं इन उपदेशों को तुम्हें बताता हूँ। न देवताओं को और न महर्षियों को मेरे उद्भव का पता है। वास्तव में मैं ही देवताओं एवं ऋषि मुनियों की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ, जो मुझे जन्महीन, अनादि तथा दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में जानता है। वे नश्वरों में भ्रांति विहीन है और सभी कर्मों से मुक्त है। श्री कृष्ण अज्ञात हैं और ज्ञानातीत हैं। वे अधोक्षज हैं, इंद्रियों की पहुंच से परे, मन और बुद्धि की समझ से परे। अपने बल पर जीवित प्राणी चाहे कितना भी प्रयास करें, वे श्री कृष्ण तक कभी नहीं पहुंच सकते, किंतु श्री कृष्ण स्वयं चाहें तो तुरंत ही उनके सामने प्रकट हो सकते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ही उनके उत्पत्ति का कारण है, तब भी देवतागण तथा ब्रह्मा, इंद्र, सनक, दुर्वासा, मरीचि आदि जैसे महान ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण को अपने स्वयं रूप में नहीं जानते। लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्ति योगी हैं, वे श्री कृष्ण को हृदय की गहराई में स्थित परम पुरुष के रूप में जानते हैं। मानव जाति का सर्वोच्च धर्म वही है जिसके द्वारा हम इंद्रियों की ज्ञप्ति से परे अधोक्षज परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसे भक्ति योगी की भक्ति हेतु रहित एवं अविच्छिन्न होनी चाहिए, जिससे संपूर्ण आत्म संतृप्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता और सभी की उत्पत्ति के कारण हैं, लेकिन वे स्वयं अजन्मे हैं। फिर भी जब कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जैसा कि उन्होंने लगभग 500 साल पहले भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए किया था, वे अपने भक्तों वासुदेव तथा देवकी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और ऐसे प्रकट होते हैं जैसे प्रत्येक दिन की शुरुआत में सूर्य समुद्र से प्रकट होता है। कृष्ण ने वासुदेव के हृदय में पहले स्वयं को प्रकट किया और फिर स्वयं को देवकी के हृदय में स्थानांतरित कर लिया। वहां उनके हृदय से वे इस संसार में प्रकट हुए। यह अकल्पनीय है, हमारी इंद्रियों के समझ से बाहर है, लेकिन कृष्ण बिना जन्म लिए ही इस जगत में आते हैं। श्री कृष्ण का नित्य अजन्मा होना और उसी समय उनका जन्म लेना उनके अचिंत्य शक्ति के कारण ही संभव होता है। यदि कृष्ण अचिंत्य न होते तो वे परम पुरुष भगवान ही न होते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो इस बात को समझता है वे कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है और सभी कर्मों से मुक्त है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, भ्रम से मुक्ति, सहिष्णुता एवं क्षमा भाव, सत्यता, आत्मनियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय और निर्भयता, अहिंसा, संभाव, संतुष्टि, तपस्या, दानशीलता, यश और अपयश, ये सभी जीवों की विविध अवस्थाएं मेरे ही द्वारा उत्पन्न होती है। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्ति योगी हैं, वे श्री कृष्ण को हृदय की गहराई में स्थित परम पुरुष के रूप में जानते हैं। सप्तर्षिगण, 4 कुमार और मनु, जिनके द्वारा इस संसार के सभी प्राणी अवतरित हुए हैं, ये सभी मेरे मन से प्रकट हुए हैं। जो मेरे वैभव, ऐश्वर्य एवं योग के तत्व को जानता है, वह अविकल्प रूप से मेरे साथ हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हालांकि अच्छा व बुरा, सुख और दुख, यश व अपयश आदि सब कुछ श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं, किंतु इसका तात्पर्य जीवन के भाग्यवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है। भक्ति योगी को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अंतर करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। जो भक्ति योग के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल है उसे अस्वीकार करें। हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल हैं और उन चीजों को अस्वीकार करना चाहिए हैं जो भक्ति के प्रतिकूल हैं। सप्तर्षियों में मरीचि, भृगु, अत्रि, पुलस्त्य, पुलय, कर्तु और वशिष्ठ हैं। 4 कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मंतु होते हैं। ये मनु मानव जाति के प्रजनक हैं जो सारे ब्रह्मांड में जीवन को आबाद करते हैं। ये सभी व्यक्तित्व कृष्ण के मन से उत्पन्न होते हैं और भौतिक जगत में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। ये सभी अधक लीलाएं हैं जो सामान्य लोग समझ नहीं सकते। केवल श्री कृष्ण के सबसे गोपनीय, अनन्य भक्त ही उनके वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं। ऐसा योगी द्विविधता से मुक्त होता है, श्री कृष्ण के साथ सदैव जुड़ा होता है और सभी चीजों में उन्हें पूर्ण सत्य के रूप में देखता है। श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उद्भूत होते हैं। यह समझकर बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें मेरा प्रेम प्राप्त है वे हृदय से मेरी पूजा करते हैं, जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। वे परस्पर एक दूसरे को मेरे ज्ञान से आलोकित करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, जो सदैव मुझ पर समर्पित हैं और प्रेम पूर्वक मुझे पूजते हैं। मैं सदा उन्हें भक्तिपूर्ण
प्रेरणा प्रदान करता हूँ, जिससे कि वे मेरे पास आ सके। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में प्रकट होकर ज्ञान के प्रकाशमान चिराग द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। कहा गया है कि इस अध्याय के श्लोक 8 से लेकर श्लोक 11 तक में श्रीमद् भागवत गीता का तात्विकी सिद्धांत निहित है। यहाँ श्री कृष्ण स्थापित करते हैं कि वे स्वयं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं एवं ब्रह्मन व परमात्मा की उत्पत्ति के कारण हैं। सर्वस्य शब्द के उपयोग से श्री कृष्ण प्रमाणित करते हैं कि वे स्वयं वैकुंठ के नारायण के भी स्रोत हैं, जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं। देवताओं के समूह में हम यह पाते हैं कि ब्रह्मा जी सत्यलोक के स्वामी हैं, शिव जी शिवलोक के स्वामी हैं, इंद्र जी इंद्रलोक के स्वामी हैं, परंतु कहीं भी हम यह नहीं पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति देव सभी के स्वामी एवं उत्पत्ति के कारण स्रोत हैं, सिवाय श्री कृष्ण के। यह समझ कि श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, बुद्धिमानों को श्री कृष्ण की हृदय से प्रेम पूर्वक पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत चित्ता सदैव मेरा चिंतन करें एवं मेरा ध्यान करें, मधुगत प्राणा अपना जीवन मुझ पर समर्पित करें। बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में मेरी चर्चा में संलग्न होकर कथ्यंत एक दूसरे को अनुप्राणित एवं ज्ञान से आलोकित करें। बोध्यंत यही मन और इंद्रियों के लिए उचित ध्यान और कार्य है। कृष्ण के बारे में चर्चों को कृष्ण कथा या श्रवण और कीर्तन कहते हैं। इसका अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और ऐसे अन्य साहित्यों का श्रवण एवं पाठ करना और संकीर्तन करना, यानी कि महामंत्र का सामूहिक जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण के नाम और क्रियाकलापों का श्रवण और जाप करना ही योग की सर्वोच्च पद्धति है। कृष्ण पद्म पुराण में पुष्टि करते हैं कि जहाँ भी उनके नाम का जप होता है वे वही निवास करते हैं। नहीं मैं वैकुंठ में बसता हूँ, नहीं कनिष्ठ योगियों के हृदय में, मैं वही वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी क्रियाकलापों का महिमा मंडन करते हैं तथा मेरा नाम जपते हैं। पद्म पुराण। कुल मिलाकर कृष्ण की भक्ति में स्वयं को पूरी तरह से संलग्न करने के लिए भक्ति योग में 9 प्रक्रियाएं हैं। इनमें से श्रवण और कीर्तन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है।